हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस इन्वेस्टमेंट टूल का नाम है म्यूचुअल फंड, या हम इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके प्लान्स को समझने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब भी हमारे पास मनी होती है, एक्सेस मनी होती है, उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे हम एफडी में पैसा लगा देते हैं जहाँ से हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या हम गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, या फिर हम रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, डिवेंचर्स बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड अगर हम बात करें तो पहली बात तो म्यूचुअल फंड ये सभी तरीके के इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या लार्ज लेवल पे। अगर कोई बहुत अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो वो म्यूचुअल फंड उसमें कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ बेसिकली? अगर हम म्यूचुअल फंड को एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल और एज एन इन्वेस्टमेंट टूल की बात करें तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि कुछ ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जैसे एसबीआई है, कोटक है, ये क्या होते हैं इन्वेस्टर, ये इसके स्पॉन्सर होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई स्पॉन्सर बन गया, उसने अपने आगे एसबीआई के नाम से एक कंपनी खोली जिसको कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से पैसे को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करना अलग अलग जगह पे, ताकि लोगों को एक स्टेबल रिटर्न मिल सके, एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और ये काम कौन करता है? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो लीडर होता है, जो लीड करता है, उसको हम बेसिकली फंड मैनेजर बोलते हैं। तो इनका यही काम है दोस्तों। ये क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से पैसा लेते हैं। हम आप जैसे कॉमन लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर ये करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में रिस्क के प्रेफरेंस के हिसाब से पैसा डालते हैं, और वहाँ से जो भी रिटर्न आता है उस रिटर्न को हमें वापस देते हैं, और अपना खर्चा जो भी होता है मिनिमम काट के सारा पैसा हमें वापस करते हैं। और इसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनली फंड मैनेजर के द्वारा। अब बात यह है कि हम डायरेक्टली तो शेयर खरीद नहीं रहे। हमारे भी यहाँ पे जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड कर रहा है, तो वो हमें क्या करता है, हमें कुछ यूनिट अलॉट कर देता है जितनी वैल्यू का हमने उसको पैसा दिया होता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड की यूनिट बोलते हैं। उस यूनिट की एक वैल्यू होती है जो डे टू डे बेसिस पे चेंज होती है, जिसको कि हम नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में, और मैंने सिर्फ 5,000 रुपये लगा रखे हैं। तो मुझे वो क्या करेगा, पूरी इन्वेस्टमेंट में से जितना भी उसने आगे लगा रखा है मार्केट में, मेरे को मेरे 5,000 रुपये के बराबर की यूनिट मेरे को अलॉट कर देगा। और उसकी जो भी वैल्यू, जो वो फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू बनती है, उतने तक के पैसे मेरे बनते हैं उसमें। मैं चाहूँ तो उसको बेच के अपने पैसे ले लूँ, और मैं चाहूँ तो अपने पैसे को वहीं रहने दूँ। तो जैसे जैसे मार्केट में उस कंपनी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो मेरी भी यूनिट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते रहती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो इसमें मिल ही जाती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम मार्केट को मॉनिटर कर सकें, स्टॉक मार्केट को या और मार्केट को। तो हम डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो हमारे बिहाफ पे हमें एक प्रोफेशनल सर्विस मिल जाती है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको बहुत रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है। और तो वो क्या करते हैं, हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग जगह पर पैसा लगाते हैं, ताकि मेरा रिस्क कम हो सके। और दूसरी बात, हम अपने पैसे को कभी भी वापस भी ले सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। और बहुत ही इजी वे है इस मार्केट में पैसा लगाना, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। और ये बेसिकली खास करिए उन लोगों के लिए है जिनके पास छोटा छोटा पैसा है, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जा नहीं सकते, प्रोफेशनल सर्विस उनको मिल नहीं पाती। तो इसके लिए बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं, और म्यूचुअल फंड की प्रोफेशनल मैनेजमेंट की हेल्प लेके अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, छोटी सी जानकारी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे के लिए मुझे एडवाइस करिएगा कि कौन सी टॉपिक पे मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।